हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज मैं आपसे स्वर्ग सम्राज्ञी लता मंगेशकर के बारे में बात करने वाला हूं। लता मंगेशकर भारत की सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका रही हैं। इन्होंने हजारों गीत गाए हैं। ये 36 से अधिक भाषाओं में गा चुकी हैं, जो कि एक कीर्तिमान है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर और मां का नाम सेवंती था। इनके पिता एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि मां गुजराती थी। सेवंती इनकी दूसरी पत्नी थी। इनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिनकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन सेवंती को अपना जीवन संगिनी बनाया। पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्डी, जिसे बदलकर इन्होंने मंगेशकर कर लिया। ये गोवा के मंगेशी के रहने वाले थे। लता के जन्म के समय नाम हेमा रखा गया था, बाद में नाम बदलकर लता रखा गया। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदय नाथ का जन्म हुआ। लता कभी स्कूल नहीं गई। 13 वर्ष की उम्र में लता पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया जब इनके पिता की मृत्यु हुई। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक और परिवार के नज़दीकी लोगों ने लता का कैरियर और अभिनेत्री के रूप को संवारने में मदद की। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया, जो थी मंगला गौर 1942, माझे बाल 1943, गज भाऊ 1944, बड़ी माँ 1945, जीवन दाता 1946। ऐसी फिल्मों में इन्होंने छोटी छोटी भूमिकाएं की। लता को सदाशिव राव नेवरेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर 1942 में दिया। 1942 में मंगला गौर में लता की आवाज़ सुनने को मिला। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजा भाऊ में लता ने एक हिंदी गाना गाया। 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका करियर आकार लेने लगा। इन्होंने उस्ताद अमन अली खान से शास्त्रीय संगीत सीखा। लता के मेंटर बने गुलाम हैदर। शशधर मुखर्जी ने लता की पतली आवाज़ के कारण एक बार इन्हें रिजेक्ट कर दिया था। लता का पहला हिट गाना मजबूर 1948 में दिल मेरा तोड़ा हिट माना जा सकता है। लता ने जब पार्श्व गायन क्षेत्र में करियर बना रही थी, उस समय नूरजहां शमशाद बेगम का बोलबाला था। प्रारंभ में लता भी उसी शैली में गाती थीं, पर बाद में उन्होंने अपनी शैली विकसित की। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। 1949 में महल फिल्म में खेमचंद प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गवाया, जो सुपरहिट रहा।
1950 से 70 के बीच का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है। इस काल में लता के स्वर में एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, नौशाद, हुस्नलाल भगतराम, सी रामचंद्र, सलील चौधरी, सज्जाद हुसैन, बसंत देसाई, मदन मोहन, खयाम, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन, सभी की पहली पसंद लता मंगेशकर ही रही। लता देखते ही देखते चोटी की गायिका बन गई। लता का गाना ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सुना और सुनकर उनकी आंखें भर आई थी। दीदार, बैजू बावरा, उड़न खटोला, मदर इंडिया, बरसात, आह, श्री 420, चोरी चोरी, सजा, हाउस नंबर 44, देवदास, मधुमती, आज़ाद, आशा, अमरदीप, बागी, रेलवे प्लेटफॉर्म, देख कबीरा रोया, चाचा जिंदाबाद, मुगले आजम, दिल अपना और प्रीत पराई, 20 साल बाद, अनपढ़, मेरा साया, वो कौन थी, आए दिन बहार के, मिलन, जीने की राह जैसी सैकड़ों फिल्मों में लता ने मधुर गाने गाए। उन्नीस सौ 70 के दशक में इन्होंने पाकीजा, प्रेम चुनरी, अभिमान, हंसते जख्म, हीर राझा, अमर प्रेम, कटी पतंग, आंधी, मौसम, लैला मजनू, दिल की राहें, सत्यम शिवम सुंदरम के शानदार गीत गाए। 80-90 के दशक में इन्होंने सिलसिला, फासले, विजय, चांदनी, कर्ज, एक दूजे के लिए, आसपास, अर्पण, नसीब, क्रांति, संजोग, मेरी जंग, राम लखन, रॉकी, फिर वही रात, अगर तुम न होते, बड़े दिल वाला, मासूम, सागर, मैंने प्यार किया, बेताब, लव स्टोरी, राम तेरी गंगा मैली जैसे फिल्मों के सैकड़ों गीत गाए। 90 के दशक में डर, लम्हे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, दिल से, पुकार, जुबैदा, रंग दे बसंती, 1942 के लव स्टोरी, लता ने इनमें प्रसिद्ध गीत गाए। रॉयल्टी को लेकर रफ़ी और लता में विवाद रहा, इसलिए कुछ समय तक दोनों साथ नहीं गाए। सी रामचंद्र, ओपी नैयर से भी उनका छोटा मोटा विवाद रहा। 1962 में लता को जहर दिया गया था, लेकिन उन्हें मारने की कोशिश किसने की इस बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया। बताया जाता है कि संगीतकार सी रामचंद्र ने लता मंगेशकर के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा था, पर लता जी ने इसे ठुकरा दिया था। लता ने हजारों गीत गाए, पर सही संख्या अज्ञात है, क्योंकि लता ने इसका कभी रिकॉर्ड नहीं रखा। लता को भारत सरकार द्वारा 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के रूप में लता जी को 1972 में फिल्म परी के लिए सर्वश्रेष्ठ
फीमेल पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1974 में फिल्म कोरा कागज के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला। 1990 में फिल्म लेकिन के गीतों के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ फीमेल पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला। फिल्म फेयर अवार्ड्स 1959 आजा रे परदेसी मधुमती, 1963 कहीं दीप जले कहीं दिल, 20 साल बाद 1966 तुम ही मेरी मंदिर तुम ही मेरी पूजा, खानदान, 1970 आप मुझे अच्छे लगने लगे, जीने की राह, 1993 लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला, 1994 दीदी तेरा देवर दीवाना, हम आपके हैं कौन फिल्म का, और 2004 में स्पेशल अवार्ड 50 साल पूरा होने पर गोल्डन ट्रॉफी दी गई। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन्हें पुरस्कार दिया गया 1966 में सर्वश्रेष्ठ गायिका का, 1966 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निदेशक का, 1977 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का, 1993 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, 2000 में महाराष्ट्र रत्न। बांग्ला फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा इन्हें अवार्ड दिया गया 1964 में वो कौन थी, 1967 में मिलन, 1968 में राजा और रंग, 1969 में सरस्वती चंद्र, 1970 में दो रास्ते, 1971 में तेरे मेरे सपने, 1972 में पाकीजा, 1973 में बांग्ला फिल्म और अभिमान के लिए, 1975 में कोरा कागज, 1981 में एक दूजे के लिए, 1985 में राम तेरी गंगा मैली, 1987 में बांग्ला फिल्म के लिए, 1991 में लेकिन के लिए। लता जी की मृत्यु 6 फरवरी 2022 को हो गई। वे संसद सदस्य भी रही 22 नवंबर 1999 से 21 नवंबर 2005 तक। लता मंगेशकर के प्रेमी डूंगरपुर के महाराजा राज सिंह थे। राज सिंह एक क्रिकेटर और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी थे। लता और राज की मुलाकात लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के जरिए हुई थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और प्यार करने लगे, लेकिन शादी नहीं हो सकी। लता मंगेशकर एक बहुत उच्च कोटि की गायिका थी। इन्हें बहुत तरह के उपनाम मिले। इतना ही कहकर मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।